नौकरी दो नशा नहीं अभियान के तहत सिवान युवा कांग्रेस नियाजुद्दीन खान की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता। सिवान जिला कांग्रेस कार्यालय में नौकरी दो नशा नहीं अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नियाजुद्दीन खान ने की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं के रोजगार के मुद्दे को उजागर करना और समाज में बढ़ती नशाखोरी और तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग किया गया। नियाजुद्दीन खान ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि युवाओं को नशे की लत से बचने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और ड्रग्स की तस्करी युवाओं को अंधकार की ओर ढकेल रही है और उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए रोजगार बेहद आवश्यक है। सुनिए प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं। उसका फैक्ट्री भी राजधानी जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है वहाँ फैक्ट्री भी सीज हुआ है। तो ये आए दिन ये सब देखने को मिलता है। तो इस राज्य में हो, बिहार हो, बंगाल हो या आपका उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, अधिकांश जगहों पे ड्रग्स का स्मॉलिंग हो रहा है। तो बच्चे जो नशे की लत की वजह से न पढ़ पा रहे हैं न कुछ, तो ये बर्बादी के तरफ जा रहे हैं। और आपका जब से केंद्र में सरकार आए हुए है तब से अडानी पोर्ट पे 12 पोर्ट उनके अधीन है और हर पोर्ट पे कभी 2000 किलो कभी 3000 करोड़ का ड्रग पकड़ा रहा है। तो इन पे ये सब कार्रवाई होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? और उसका पता भी नहीं चल रहा, सिर्फ मीडिया में उछल जा रहा है कि हाँ इतने का ड्रग इतना पकड़ा गया है, 25 किलो यहाँ पकड़ा गया है, कभी 2 क्विंटल पकड़ा। तो इसका अंतिम सोर्स भी पता चलना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और इस पर रोकथाम होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चों में नशे का लत लग जा रहा है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि वो उसके आदी हो जाएंगे तो रोज़गार से उनको कुछ लेना देना है नहीं। तो वही है कि फूट डालो, राजनीति करो, अंग्रेज़ों ने किया, और आज के डेट में नशा दो और राजनीति करो, शासन करो, ये भाजपा का स्लोगन बन चुका है। तो उसी को लेकर के 16 तारीख को दिल्ली में रायसेना रोड पे हल्ला बोल है यूथ कांग्रेस की तरफ से, और हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि आप लोग रोज़गार की डिमांड करें, ना कि नशे की लत की ज़रूरत है। हमें रोज़गार की ज़रूरत है। जबकि 2 करोड़ नशे की लत लगता रहा है, हर साल 2 करोड़ के आसपास बच्चे नशे के लत के अधीन होते जा रहे हैं। तो हमें रोज़गार चाहिए, और भाजपा का स्लोगन था कि 2 करोड़ का रोज़गार हम हर साल देंगे, लेकिन यहाँ नशा दिया जा रहा है 2 करोड़ की संख्या में। तो इससे रोकना चाहिए। बगल में यहाँ आदेश सिंह जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए संकल्प अभियान भी चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान, और आपकी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी नशा मुक्त समाज बनाने में काफ़ी पिछड़ी हुई है, यानी कि पीछे चल रही है। कारण क्या है? देखिए, भारत आज जो है युवाओं का देश है। यहाँ पे जो 2 बड़ी समस्या है, बेरोजगारी और ये नशा। एक तरफ आप देखे होंगे कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, जिसमें दिखाया गया है हरियाणा और पंजाब जो है ये राज्य ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ के मैक्सिमम आबादी जो है नशा में लिप्त हो चुकी है। उसके ही तौर पे आप हिमाचल देखिए, हिमाचल में भी सेम ट्रेंड, गांजा, चरस। आज कॉलेजों में जाके देखिए, जब से बीजेपी की सरकार देश में आई है, बच्चे जो है नशा की तरफ काफ़ी ज़्यादा मूव कर गए हैं, और ये एक तरह से इस पे इनका रोक नहीं है, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए आप एक तो कहा जाता है, बीजेपी को कहा गया है पूंजीपतियों का सरकार कहा जाता है। आप अडानी ग्रुप को देखिए, उनके पोर्ट जो गुजरात में कुछ दिन पहले कई करोड़ के वहाँ पे जो ड्रग्स और चरस वगैरह पकड़ाए थे वहाँ पे। तो इस तरह की जब घटनाएं आप जिन प्राइवेट संस्थाओं को, जिन इंडस्ट्रियलिस्ट को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके पास से जब रिकवर हो रहा है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप किस तरफ देश को लेके जा रहे हैं। दूसरी बात है बेरोजगारी। आज देखिए भारत जो है, आप एक तरफ कहते हैं कि हम इतने करोड़ युवाओं के नेता हैं, आप युवाओं को कहाँ छोड़ रहे हैं? एक तरफ उसको नशा की तरफ लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ बेरोजगार बना रहे हैं। आपने चाय बेचना को रोजगार बना दिया। MBA कीजिए, लॉ कीजिए, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT कॉलेज में पढ़ के आइए, और उसके बाद आप आकर के चाय बेचिए, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो जिनके लिए पढ़ाई महत्व नहीं रखता है, रोजगार के रूप में उनको चाय बेचना ही सबसे बड़ा रोजगार लगता है, वो देश के भविष्य को कहाँ ले जाएंगे ये हम और आप बेहतर समझ सकते हैं।
देखिए ये सरकार शिक्षा नीति को आप देखिए, रोजगार बेरोजगारी सब बेस्ड है शिक्षा नीति पर। भारत सरकार की शिक्षा नीति पर कोई भी वो नहीं है कि नई शिक्षा नीति आई, क्या उससे हमारे देश में बच्चों के पढ़ाई में और उनके एजुकेशन में बेहतरी की तरफ कुछ काम हुआ, इस पे इन्होंने कोई भी आकलन नहीं किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इस शिक्षा नीति के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं और उस कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी को जन्म दे रहे हैं। साथ में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जब मूव कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, देखिए सारी सरकारी संपत्तियों को इन्होंने बेच दिया है और ये कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी को जन्म दे रहा है। तो इस तरह के मुद्दों पर हम लोगों ने पूरे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने 16 तारीख को दिल्ली में जा कर के धरना प्रदर्शन और रैली करने का आह्वान किया है। इसी के लिए हम अलग अलग जिला में जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं। धन्यवाद। नशा मुक्त समाज बनाने की आप लोग बात कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नशा का कारोबार बढ़ा है, नशा के तरफ युवा जो हैं वो काफ़ी जो है आकर्षित हो गए हैं। क्या कारण मानते हैं? चूँकि इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और सत्ता में आने से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान किए थे कि हम सत्ता में आएंगे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद वह रोजगार भूल गए और लगातार बेरोजगारी बढ़ती गई, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती गई, रोजगार देने में अक्षम सिद्ध हुए। इसी बीच में यहाँ के उद्योगपतियों और उनके बीच में कुछ समझौता हुई। इस समझौता के तहत मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के जितने सरकारी फैक्ट्रियां हैं जो सरकार के अंतर्गत चलती थी, उनको उन लोगों को लीज पर कहीं डायरेक्ट बेचकर सुपुर्द कर दिए। इसी क्रम में युवाओं के मुंह बंद करने के लिए, चूँकि रोजगार तो देना नहीं है, नौकरी देना नहीं है, युवा मानेंगे कैसे? तो एक बात आई कि उन उद्योगपतियों के द्वारा अपने सहयोगियों के साथ नशा का व्यवसाय शुरू हुआ हिंदुस्तान में और यह व्यवसाय इस कदर बढ़ चुका है कि आज जुआ, जिन्हें नहीं कहा जाता है कि पहले लत लगाया गया और लत जब लग गया तो उसकी जुआ आवश्यकता महसूस करने लगी और आज उसी का नतीजा है कि इस सरकार के संरक्षण में उद्योगपतियों के द्वारा बड़े पैमाने पर ड्रग्स का व्यापार हिंदुस्तान में बढ़ गया है।